नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। माँ बीजेपी में, बेटा सपा में, बेटी बीजेपी में, बाप जो है सपा में। सोचिए, यदि संबंध अच्छे हों और घर में जब चर्चा होती होगी या बाहर जब दिखना होता होगा तो कितनी दिक्कत होगी। अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में चले गए थे, फाजिल नगर से चुनाव लड़ रहे हैं और अब खबर आ रही है रीता बहुगुणा जोशी को लेकर के कि उनके बेटे मयंक जोशी आजमगढ़ में सपा में शामिल हो गए हैं। आखिरकार ये डिसीजन उन्होंने क्यों लिया? क्योंकि वो लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ना चाहते थे। इसके लिए रीता बहुगुणा जोशी अपना सांसदी छोड़ने को तैयार हो गई थी। चिट्ठी भी लिख दिया था जेपी नड्डा को कि यदि परिवारवाद आड़े आ रहा है, उनके बेटे को लॉन्च करना है, तो वो एमपी पद से त्याग पत्र देना चाहती हैं। बेटे मयंक जोशी को कैंट से टिकट दे दिया जाए, लेकिन बीजेपी ने उनके इस रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया। पिछले दिनों मयंक जोशी अखिलेश यादव के साथ दिखे थे, तभी से ये कयास लग रहे थे कि वो चले जाएंगे समाजवादी पार्टी में, लेकिन फिर थोड़ा ठिठक से गए, सन्नाटा सा हो गया। और आज खबर आ रही है कि 7वें चरण में जिस आजमगढ़ में चुनाव होना है, वहाँ पे अखिलेश यादव की सभा थी, वहीं पे मयंक जोशी सपा के मंच पे नमदार हुए और अब वो सपा में शामिल हो गए हैं। आखिरकार मयंक जोशी और रीता बहुगुणा जोशी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मयंक जोशी भी बीजेपी में काम कर चुके हैं। दरअसल है क्या कि जितने भी राजनेता हैं कहते हैं कि यदि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, आईएएस का बेटा आईएएस हो सकता है, तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं हो सकता? आखिरकार बीजेपी परिवारवाद का अड़ंगा लगा करके क्यों उनके बच्चों को करियर खराब करती है? बहुत सारे राजनीतिक दल है जहाँ पे चलता है। माँ जब पद छोड़ना चाहती है तो फिर बेटे को क्यों नहीं आगे आने दिया? तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी में कई बातों पे सहमति नहीं बन पाई है इसी चुनाव में। गोवा वाले मुख्यमंत्री आपको याद है ना, जो कि आकर के रक्षा मंत्री बन गए थे, बहुत ही ईमानदार थे, लेकिन उनके बेटे को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कहा यह गया कि सिर्फ आप पर्रिकर के बेटे हैं, इसलिए आपको टिकट दे दिया जाए जहां से आप मांग रहे हैं। ये बीजेपी में संभव नहीं है। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, उनके बेटे पंकज सिंह को नोएडा से जब टिकट दिया गया तो भी उसमें बहुत हुज्जत हुई थी और पंकज सिंह को काफ़ी दिनों तक संगठन में काम करना पड़ा था। उसके बाद बामुश्किल टिकट मिला, चुनाव जीते, लेकिन मंत्री नहीं बनाए गए। तो और दलों में और बीजेपी में थोड़ी सी ये दिक्कत है कि वो परिवारवादी होते हुए नहीं दिखना चाहते हैं। यदि और भी लोगों का एग्जाम्पल लेंगे तो देखेंगे कि या तो उनके पिता रिटायर हो गए हैं, तब बेटे या बेटी को मौका मिला है। यही दिक्कत आ रही थी रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी के मामले में। अब थोड़ी बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद समाजवादी पार्टी में चले गए, फाजिल नगर में जाकर के फंस गए। बेटी जो है संघमित्रा मौर्य जो है बदायूं से सांसद है, धर्मेंद्र यादव को हरा करके संसद पहुंची है। लेकिन हाल के दिनों में जब उनके पे अटैक की बात आई तो संघमित्रा काफ़ी जो है प्रखर और मुखर होकर के बोल रही थी कि बीजेपी वालों ने ही मेरे पिता के ऊपर हमला किया। तो संघमित्रा के बारे में भी माना जा रहा है कि वो जितने दिन बीजेपी में है, कितने दिन रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उनके बोल बता रहे हैं कि बहुत दिनों तक वो टिकने वाली नहीं है। ठीक ऐसे ही वरुण गांधी, माँ और बेटे बीजेपी में है, लेकिन दोनों किनारे हैं। वरुण गांधी भी अगेंस्ट में बोल रहे हैं बीजेपी की। उनके बारे में भी कहा जाता है कि बीजेपी खुद नहीं निकालेगी, वो जहाँ मर्जी है वहाँ छोड़ करके जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, इन राजनेताओं को जब देखता है कि बेटा या बेटी सेफ नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, तो फिर उन्हें किसी भी दल का दामन थामने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ बीजेपी की बात नहीं, वो समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस सब एक ही जैसे हैं। बीजेपी सिद्धांत का अड़ंगा जरूर लगाती है, शायद इसी वजह से इनको दिक्कत हुई है और अब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। सवाल एक ये भी है कि आखिरकार आखिरी दौर में क्यों शामिल हुए? ये पहले भी शामिल हो सकते थे, क्यों उन्होंने आजमगढ़ के मंच पे को चुना? कुछ ना कुछ इसके पीछे कारण होगा, या तो उधर से हिच रही होगी या इधर से हिच रही होगी। देखते हैं और आगे की राजनीति में क्या होता है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।